नमस्कार साथियों, सभी को सुप्रभातम। और आज अपन जो पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे विश्व का इतिहास। इस विश्व के इतिहास के अंदर जो हमारा आज का जो टॉपिक रहेगा वो प्रमुख टॉपिक ये है औद्योगिक क्रांति। अब औद्योगिक क्रांति का मतलब होता क्या है कि सीधी बात यही है कि जो पहले जो उद्योग धंधे होते थे वो सारे जितने भी जो कामकाज होते थे वो हाथों के माध्यम से होता था। और उसमें होता क्या था कि जो भी वस्तु बनती थी उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता था। तो औद्योगिक क्रांति के अंदर क्या हुआ कि सारे जितने जो उद्योग धंधे थे उनका क्या हो गया, मशीनीकरण हो गया। यानी सारी चीज़ें किससे बननी शुरू हो गई, मशीनों से बननी हो गई। जो घरों के अंदर जो उद्योग धंधे थे वो घरों में न रहकर उनका विस्तृत रूप हो गया, यानी वो कारखाने बन गए। तो उन सभी वस्तुओं का जो निर्माण है वो कारखाना में होने लगे हैं। तो आज अपन उन्हीं के बारे में अध्ययन करेंगे कि जो औद्योगिक क्रांति है उसका क्या मतलब है, ये क्रांति का क्या कारण था और ये औद्योगिक क्रांति हुई कहाँ थी। तो ये सभी को पता है, ये जो औद्योगिक क्रांति हुई थी वो इंग्लैंड में हुई थी सर्वप्रथम, और इसके क्या क्या कारण थे उसके बारे में अपन आज इसके बारे में अध्ययन करेंगे। जो आपके कक्षा 10वीं बोर्ड के अंदर जिस प्रकार से आपको प्रश्न पूछे जाएंगे उसी के अनुरूप अपन इस अध्याय में अपन आज अध्यापन करेंगे। तो आज अपन जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अपन विश्व का इतिहास। और विश्व के इतिहास के अंदर आज अपन जो पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं औद्योगिक क्रांति। सबसे पहले अपन पढ़ रहे हैं आज औद्योगिक क्रांति। देखिए आप, तो देखिए आप, औद्योगिक क्रांति अगर इसकी अपन परिभाषा सही ढंग से समझे, इसका तात्पर्य अपन समझे तो क्या होता है कि औद्योगिक क्रांति है क्या। जैसे आपको मैंने बताया कि जो घरेलू उद्योग धंधे उनको छोड़कर अब इनका जो निर्माण है वो कारखानों में शुरू हो गया है। जिसको अपन बोल सकते हैं उसका मशीनीकरण हो गया, यानी सारी वस्तुओं का जो निर्माण है वो मशीनों से होने लगा है। अब इसकी जो परिभाषा है वो क्या है कि तात्पर्य यह है कि उत्पादन प्रणाली में हुए उन आधारभूत परिवर्तन, उत्पादन जो भी हम जो वस्तु को जो उत्पादन करते हैं उसके अंदर जो परिवर्तन हुए वो किस प्रकार, जिसके फलस्वरूप हुआ क्या है कि जनसाधन जो लोग जो व्यक्ति हो पहले जो काम करते थे वो परंपरागत प्राचीन तरीके से करते थे। तो उन सारे जैसे कृषि उद्योग धंधे उन सबको छोड़ दिया और उन्होंने नए उद्योगों के माध्यम से वो काम करना शुरू कर दिया। अब उसके अंदर क्या होता है कि जो इसमें मशीनें ज़्यादा आने के कारण सारा काम मशीनों से हो जाता है। तो उसके अंदर क्या है, व्यक्तियों की वहाँ जरूरत क्या होती है, थोड़ी कम होती है, तो व्यक्तियों को रोजगार मिल नहीं पाता। तो अपन आज इसी के बारे में अध्ययन करेंगे। तो ये इसकी थी परिभाषा। दूसरी बात, औद्योगिक क्रांति जो सर्वप्रथम शुरू हुई थी वो हुई थी आपके इंग्लैंड के अंदर। तो ये आपका 1 नंबर का सवाल इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम आरंभ वो हुई थी इंग्लैंड में। ध्यान रखना, ये आपका इंपॉर्टेंट सवाल है। तो सर्वप्रथम जो औद्योगिक क्रांति हुई थी वो कहां पर हुई थी, इंग्लैंड के अंदर। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। अब देखिए आप आगे, अभी जो ये परिवर्तन हुए औद्योगिक क्रांति जो औद्योगिक क्रांति उसके जो परिवर्तन हुए वो कौन कौन से परिवर्तन है उसके बारे में देखते हैं अपन। सारे जो काम काज है वो हाथों के द्वारा जो होते थे वो सारे आज मशीनों से शुरू हो गए। यहाँ तक कि अब इसके अंदर ज़्यादा पैसे आने लग गए तो धीरे धीरे क्या हुआ, बैंकों का विकास होने लगा। इतना पैसा अपने पास रख नहीं सकता है, तो उन सब पैसों को क्या है, बैंक के अंदर वो क्या रहता है, सुरक्षित रहता है। जब चाहे जितना अपन पैसा निकाल सकते हैं। तो पूंजी जब मशीनी युग प्रारंभ हुआ और उसमें बहुत ज़्यादा उत्पादन भी होना शुरू हो गया तो पूंजी की भी मात्रा ज़्यादा बढ़ी। तो जिसके फलस्वरूप क्या हुआ, बैंकों का विकास हुआ और व्यापार बढ़ता गया, उनका तंत्र बढ़ता गया, जिसके कारण फिर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार शुरू होने लग गया, विदेशों में माल पहुंचाने जाने लग गए। और उसके लिए धीरे धीरे फिर जहाज़ों का विकास हुआ। तो उसके माध्यम से जितनी भी जो वस्तुएं हैं
वो आराम से एक दूसरे देश में भेजी जाती थी। अब वो आप देखिए, ये जो परिवर्तन हुए औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप, अब वो कौन कौन से परिवर्तन है। जैसे औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप एक तो शक्ति चालित यंत्रों से, याद रखना, शक्ति जो बहुत बड़े शक्तिशाली होते हैं यंत्र, उनके उत्पादन कार्य किए जाने लगे, यानी शक्तिशाली यंत्रों यानी मशीनों से जितनी भी जो वस्तुएं बनती थी उन सबका उत्पादन मशीनों से होने लग गया है। दूसरा, अब उस समय जब ये परिवर्तन औद्योगिक क्रांति, अब उसमें उस समय क्या हुआ, इस्पात की मांग बढ़ने लगी, तो फिर इस्पात बनाने के कारखाने उनकी स्थापना हो गई, स्थापना करने लगे, उनके कारखाने बनाने लगे। तीसरी चीज बड़ी चीज है कि बड़े बड़े फार्मों में खेती का प्रचलन। पहले क्या होता, छोटे छोटे भूखंड पर खेती की जाती है, अब उसके स्थान पर कम समय में ज्यादा उत्पादन हो रहा है, तो उसमें छोटे खेत की आवश्यकता नहीं होती है, इसमें बड़े खेत की आवश्यकता होती है। तो छोटे खेतों के स्थान पर फिर उन्होंने बड़े बड़े फार्मों की आवश्यकता समझी, तो बड़े बड़े फार्मों में खेती का प्रचलन शुरू हो गया। चौथी बात जो मैंने अभी आपको बता दी, पूंजी ज्यादा बढ़ी, बैंकिंग पद्धति का क्या हो गया, विकास हो गया, ध्यान रखना। उसके अलावा पांचवा पॉइंट, यातायात में आमूल परिवर्तन। यातायात में आमूल परिवर्तन यानी वाष्प चलित जो इंजन होता है और जो जहाज है के कारण यातायात में क्या हुआ, आमूल परिवर्तन हुआ। उसके अलावा कम मानव श्रम। अब इसमें क्या होता है, मशीनों में मानव की आवश्यकता क्या होती है, व्यक्तियों की आवश्यकता कम होती है, तो उसमें व्यक्तियों को मतलब कम व्यक्ति होते हैं, श्रम भी कम करना पड़ता है, सारा जो काम है वो मशीन कर लेती है। तो इसमें और उसके अलावा अधिकतम उत्पादन सिद्धांत को अपनाना, इसके अंदर अधिकतम उत्पादन, भाई इसके अंदर एक सिद्धांत था कि आप अधिक से अधिक वस्तुओं का उत्पादन करके उनको बेचना और पैसा कमाना, तो इसमें ये सिद्धांत अपनाया गया है, अधिकतम उत्पादन सिद्धांत को अपनाना। उसके अलावा संचित व्यापार तंत्र का विकास हुआ, चारों तरफ फैल गया। ठीक है, अब आगे देखिए आप इसके अलावा अब आप देखिए जो औद्योगिक जो क्रांति है उसके प्रमुख कारण क्या क्या थे। ये औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में क्यों हुई और इसके क्या कारण थे, तो सारे जो कारण है मैंने आपको, जो मुख्य जो कारण है वो मैंने आपको सारे बता दिए। जैसे पहला पॉइंट इसमें कह रहा है कि जो इंग्लैंड का विस्तृत औपनिवेशिक शासन। अब औपनिवेशिक शासन सबको पता है कि कोई देश अगर दूसरे देश में जाकर व्यापार करने के साथ साथ अगर उस देश के ऊपर वो अपना साम्राज्य स्थापित कर लेता है तो वो औपनिवेशिक कहलाता है। क्या कहलाता है, औपनिवेशिक, तो वो होता है औपनिवेशिक। तो उस समय अगर अपन बात करें, ये जो बात है, ये जो अपन बात कर रहे हैं वो कब की कर रहे हैं अपन, 18वीं शताब्दी, 18वीं शताब्दी। उस समय इंग्लैंड है जो पूरे विश्व में इसका जो साम्राज्य था वो बहुत बड़ा फैल गया था 18वीं शताब्दी के अंदर। अगर इससे पहले अपन जाए 15वीं 16वीं जो भी शताब्दी है इससे पहले की बात, उसमें भारत अग्रणी देश था, सोने की चिड़िया कहलाता था। लेकिन जब इंग्लैंड भारत आया व्यापार करने के माध्यम से, तो उसने व्यापार के माध्यम से आया था, परंतु लेकिन उसने क्या किया, बाद में भारत के अंदर धीरे धीरे कैसे करके यहाँ के राजाओं को अपनी ओर खींचकर और अपने शासन को यहाँ पर स्थापित कर दिया। तो अपन पढ़ रहे हैं आज औद्योगिक क्रांति, विश्व का इतिहास। तो सबसे पहला जो पॉइंट है, इंग्लैंड का विस्तृत औपनिवेशिक शासन था। क्या था, विस्तृत औपनिवेशिक शासन था। तो इनके पास क्या है, कच्चा माल आ जाता था और इनके पास नए बाजार उपलब्ध थे। ध्यान रखना, ये क्या करते थे, कम जिस देश के ऊपर राज करते थे वहीं से कच्चा माल कम पैसों में लेकर फिर अपने देश में लाकर उस मशीनों से बनवाकर उसको दुगने दाम पर दूसरे देश में बेचते थे। तो उनके पास कच्चा माल आ जाता और उनके पास नए बाजार उपलब्ध थे। इस कारण अपन कह सकते हैं कि जो इंग्लैंड का जो है कारण क्या था, एक तो इंग्लैंड का विस्तृत औपनिवेशिक शासन था पूरे विश्व के ऊपर। बाकी अन्य देशों की अगर बात करें जैसे यूरोप है या कोई और देश है, उनका औपनिवेशिक शासन इतना इंग्लैंड के मुकाबले नहीं था। तो इंग्लैंड को एक ये फायदा मिला। तो पहला कारण आपको समझ गए। दूसरा है अपने पास लोहे और कोयले की खान इंग्लैंड के पास आसपास का होना। तो आप सबको पता है कि पक्का लोहा बढ़ाने के लिए आपके पास ये होना जरूरी है। तो इंग्लैंड के पास क्या था कि उनके पास लोहे और कोयले की खानें आसपास होती।
मशीनें बनाने के लिए आपके पास पक्के लोहे की आवश्यकता होती है, और पक्के लोहे बनाने के लिए आपके पास ये होना बहुत जरूरी है। तीसरा पॉइंट, उपभोग के अनुरूप उत्पादन। अब तीसरा पॉइंट है जो आपका वेरी मोस्ट है। उपभोग के अनुरूप उत्पादन। चौथा पॉइंट, अर्ध कुशल कारीगरों की उपलब्धता। पांचवा था आपके पूंजी की उपलब्धता। छठा, इंग्लैंड की अनुकूल भौगोलिक स्थिति। और सातवां था कृषि क्रांति। और आठवां जो कारण था वो वैज्ञानिक आविष्कारों को प्रोत्साहन देना। तो ये इसके थे, क्या थे, प्रमुख कारण थे। ठीक है, तो आज के लिए आपके लिए इतना ही, और मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए आप प्लीज़। धन्यवाद।